अस्सलाम वालेकुम। स्कूल इंफॉर्मेशन टैब में बेसिक इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद हमने बेसिक फैकल्टी में जाना है। फैकल्टी में सबसे पहला टैब है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन वाले आपने प्लस वाला बटन क्लिक करना है। प्लस वाला बटन क्लिक करने के बाद आपको मज़ीद ऑप्शन आपको शो होंगे। पहले ऑप्शन है कि स्कूल एट सेम प्लेस इस टेबल में क्या आपका स्कूल जिस जगह अब मौजूद है पहले यहीं बना था या किसी और जगह था, तो आपने ऐसे में लिखना है इस स्कूल है सेम प्लेस अपग्रेडेशन। तो हम अपग्रेडेशन से पहले आपका स्कूल कहाँ पे था ऐसे नो लिखना है। ये हमने ऐसे लिख देना है, नो अपग्रेड तो हुआ नहीं तो ऐसे लिख देना आपने। तो द स्कूल है वे बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग है या हमारे स्कूल की अपनी बिल्डिंग है पर किसी हमने रेंट पे नहीं ली हुई। अगर है तो आपने लिखना है उसका ओनर कौन है। ओनर आपने बताना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है सेम विद गवर्नमेंट स्कूल। रेंट पे जो भी है आपने यहाँ अपने वादे मलिक की मर्जी जो आपके स्कूल की है ज़मीन की पेपर है तो उसके में आपने चेक करके जो भी है वो आपने यहाँ लिखना है। कंस्ट्रक्शन टाइप में आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन का टाइम में कंप्यूटर रफेज कंप्यूटर शोर है कॉलेज। इन रफ का मतलब क्या है कि घर से बनी हुई है या नहीं है, जबकि हमारी सोलर है यानी ईंटों से बनी पक्की है ये आपने यहाँ लिखना है। कंस्ट्रक्शन टाइप लिखनी है। इफ देयर एनी रिसेंट कंस्ट्रक्शन कोई आपने नई तमीर आती है आपके स्कूल में हुई है और जैसे गाजीपुर में 2 कमरे बने हैं या ये तो पिछले साल बने हैं जी, 2 3 4 5 माह में जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है तो आपने बताना है ऐसा अगर नहीं हो तो नहीं लिखना। आपने नो लिखना है। बिल्डिंग कंडीशन क्या है आपने जैसे सर्टिफिकेशन है में नीड रिपेयर तो आपने देखी डेंजर है तो आपने वो टाइप लिखनी है। डेंजर के अलावा आपने जो भी लिखनी है इन दोनों के अलावा आपने बिल्डिंग डेंजर ये नहीं लिखना। पार्शियली बिल्डिंग इन डेंजर जो भी आपने अपनी कंडीशन यहाँ लिखनी है। कंस्ट्रक्शन एरिया रखा आपने स्कूल का पूरा इलाका मालूम पूरा जो स्कूल का एरिया है वो आपने लंबाई चौड़ाई से लेकर मुरबा मीटर में हमें यहाँ लिखना है। कवर एरिया स्कूल का टोटल एरिया किनार और मरने में लिखना है। अनकवर्ड एरिया किनार और मरने में लिखना है आपने। ये आपकी पहले आपकी ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगी। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन के बाद आपने क्लासरूम इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। क्लासरूम इंफॉर्मेशन टोटल फंक्शनल क्लासरूम आपने टोटल जितने फंक्शनल क्लासरूम है वो बताने हैं। डेंजर क्लासरूम है वो बताने हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन क्लासरूम है वो बताने हैं। नॉन क्लासरूम में वो होते हैं मिसाल है स्टोर रूम होता है हेड टीचर रूम होता है वेटिंग रूम होता है लाइब्रेरी रूम होता है जो जिसमें बच्चों को क्लासरूम नहीं शुमार होती जहाँ टीचर नहीं हो सकती वो नॉन टीचिंग क्लासरूम है। डेंजर क्लासरूम में वो अपने ओपन एयर क्लास सेशन इन ओपन एयर मिसाल तो अगर जैसे हमारा गवर्नर होता है उसमें टोटल क्लासेस 6 है। उनमें से दो कमरे तो दो दो तो कमरों में बैठी है बाकी जो 4 क्लास है ओपन एयर में बैठी हो तो आपने यहाँ 2 क्लास है जो क्लासरूम है तो वो दो जो ओपन है तो 4 ओपन है और बाकी 2 क्लासरूम है तो 2 क्लास है क्लासरूम में बैठी है। टोटल रूम की ऑटोमेटिक जनरेट होगा। टोटल क्लास सेक्शन है वो हमने सेक्शन बनाए थे पहले क्लास एंड सेक्शन में ये अपने ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। टोटल क्लास में विद स्टूडेंट तो ये आपने जब ये कॉलम फिल करे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसमें आपने कोई डिसेबल फील्ड लगी आपने इसमें फिल करने की कोई चीज़ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके दो टैब हो गए। अब आ जाए बेसिक सिक्योरिटी में। बेसिक सिक्योरिटी में आपका ड्रिंकिंग वाटर मौजूद है या नहीं है। जैसे हमारे एडवांस स्कूल में मौजूद है वाटर क्वालिटी करने हैं क्लीन वाटर है तो आपने क्लीन वाटर है। इलेक्ट्रिसिटी है जैसे हमारे एडवांस स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी भी है टॉयलेट भी मौजूद है बाउंड्री वाल भी है मेन गेट भी है सेवेज है। कुछ स्कूलों में सेवेज नहीं है तो आपने यहाँ नो लिखना है। फर्स्ट एड किट है ये कुछ जैसे उसमें होते हैं फर्स्ट एड किट हमारे स्कूल में तकरीबन किसी स्कूल में मौजूद है। इमरजेंसी एग्जैक्ट अवेलेबल यानी इमरजेंसी किट स्कूलों में है या नहीं है। जैसे बहुत शोमा इमरजेंसी किट है तो कुछ स्कूलों में ज़्यादातर स्कूलों में इमरजेंसी किट नहीं मौजूद है। सिचुएशन अवेलेबल है कि फायर फायर को वो आग वो जाने वाला आला मौजूद है या नहीं है वो आपने यहाँ लिखना है। कंटीन है या नहीं है तो हमारे किसी स्कूल में कंटीन मौजूद नहीं है। प्ले ग्राउंड है नहीं है किसी प्ले ग्राउंड में वो तो जहाँ खेला जा सके जैसे गुल पिचरानी है उसमें प्ले ग्राउंड नहीं है वो ऐसे बना हुआ है ये इसे प्ले ग्राउंड नहीं कहते। प्ले ग्राउंड में बाकायदा जगह हो जहाँ खेला जाता हो तो आपने गुल पिचरानी वालों ने प्ले ग्राउंड नहीं लिखना है। वो ऐसे ही जहाँ बच्चों को प्ले खेलने की जगह हो तो वो प्ले ग्राउंड होता है। सपोर्टी अरेंजमेंट में आपने लिखना सेटिंग जो अभी सपोर्टी मैनेजमेंट कैसी है। टोटल टीचर विद फर्नीचर टीचरों का विद फर्नीचर कितनी तादाद है
कितने टीचर विद फर्नीचर है, नंबर ऑफ चेयर टीचर और विद फर्नीचर में नंबर ऑफ चेयर टीचर की चेयर स्कूल में कितनी मौजूद है, नंबर ऑफ टेबल कितनी मौजूद है, नंबर ऑफ पर्सनल कैबिन, नंबर ऑफ पर्सनल कैबिन में मैंने कितनी आपको स्कूल में अलमारियाँ मौजूद है वो लिखने हैं। स्टूडेंट विद फर्नीचर में स्टूडेंट कितने फर्नीचर पर बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ 3 सीटर कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद चेयर कितने हैं। कुछ स्कूल में 2 सीटर भी है तो आपने 2 सीटर में उसी के तादाद के हिसाब से आपने 2 सीटर में 3 सीटर और 2 सीटर बनाकर आप यहाँ लिखेंगे। नंबर ऑफ चेयर कितनी है, प्ले ग्राउंड पहले आपने अगर प्ले ग्राउंड में यस किया तो आपने यहाँ उसकी वो प्ले ग्राउंड का गेम का नाम लिखना है तो आपने कौन सी गेम वो प्ले ग्राउंड में खेली जाती है। पीछे आपने अगर प्ले ग्राउंड नो किया तो आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये ना आपने प्ले ग्राउंड वहाँ आपने यस कर दिया, यहाँ आपने लिख दिया टेनिस। टेबल टेनिस तो वैसे टेबल टेनिस तो एक कमरे में खेली जा सकती है, जो आप भाई हैंडबॉल जो भी देख लो आप प्ले गेम जो खेली जाती है वहाँ पे ठीक करना है। लाइब्रेरी हमारे किसी स्कूल में लाइब्रेरी मौजूद नहीं है तो आपने यस या नो लिखना है, अगर है तो उसमें किताबों की तादाद सब तादाद भी यहाँ लिखनी है। किसी स्कूल में भी लाइब्रेरी नहीं मौजूद। साइंस लेबॉर्ट्री हमारे किसी स्कूल में साइंस लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं। कंप्यूटर लेबॉर्ट्री मोर शमों के अलावा किसी स्कूल में कंप्यूटर लेबॉर्ट्री नहीं मौजूद, यानी आपने कंप्यूटर लेबॉर्ट्री है या नहीं है। स्टूडेंट इन कंप्यूटर क्लास कितनी है, तादाद स्टूडेंट की है तो आपने उसमें तादाद कंप्यूटर की तादाद लिखनी है और उसमें जितने कंप्यूटर है फंक्शनल है नॉन फंक्शनल वो आपने यहाँ लिखने हैं। टोटल कंप्यूटर कितने हैं यहाँ लिखने हैं, और इंटरनेट है या नहीं है, प्रिंटर है या नहीं है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है या नहीं है। उसके अलावा नंबर ऑफ फंक्शनल टैबलेट इन स्कूल में कितने हैं, 1 या 2 है तो आपने घोषणा में 2 है बाकी स्कूल में 1 है। स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है, स्मार्ट बोर्ड होता है जिसमें जिसमें हमेशा तो बोर्ड में छोटा सा लैपटॉप टाइप बोर्ड होता है, ये टैबलेट टाइप बोर्ड उसमें लिखा जाता है, वो हमारे स्कूल में तकरीबन किसी स्कूल में भी नहीं मौजूद। हाँ उसके ये आप क्या नाम है ये सबमिट करने के बाद आपने कंप्यूटर लेबॉर्ट्री सबमिट करने के बाद नीचे नेक्स्ट लिस्ट में मौजूद है ईसी रूम। ये इसी रूम की इंफॉर्मेशन से वो अजीमपुर और होश मोहम्मद में मेंटेन करनी है। इधर इसी रूम स्कूल यस या नो लिखना है, बाकी स्कूलों में नो नो लिखना है करन रिसीव इसी रूम ट्रेनिंग ये भी स्कूल कौन से मेंबर का ये लिखना है। इसी करिकुलम मौजूद है या नहीं है, अगर स्कूल में मौजूद नहीं है तो आपने यस नो लिखना है, नहीं है तो आपने परचेज करने के बाद यस लिखना है। गोशा मोहम्मद और अजीम पर हदायत की जाती है कि आपने इसी रूम करिकुलम गाइड आपके स्कूल में होनी चाहिए। टीचर का नाम नॉमिनेट किसी टीचर को इसी रूम टीचर को नॉमिनेट किया होगा या नहीं किया होगा उसका यस या नो लिखना है। क्या उसने ट्रेनिंग क्यूएडी से ट्रेनिंग नॉमिनेट टीचर ने ट्रेनिंग की है या नहीं की, इसे ट्रेनिंग कब की उसका सा यहाँ लिखना है। पार्ट टाइम केयर की और परमानेंट स्कूल और पार्ट टाइम जैसे गोशा मोहम्मद वालों ने एक पार्ट टाइम केयर की और परमानेंट किया हुआ और अजीमपुर वालों ने भी पार्ट टाइम केयर की और अपॉइंटमेंट किया हुआ है। कि पार्ट टाइम केयर की मैंने ट्रेनिंग की है जैसे ना कि स्कूल में है या नहीं है, वो अपने बच्चे ने बच्चों की एज के हिसाब से फर्नीचर मौजूद है या नहीं। इसी रूम के बच्चों के गोशा मोहम्मद में है उसी तरह अजीमपुर में है गोशा मोहम्मद वाले देख लेगा अगर उसमें है तो बच्चों के हिसाब से फर्नीचर छोटे बच्चे नहीं, इसी रूम के बच्चों के हिसाब से फर्नीचर मौजूद है या नहीं है। इसी रूम क्लासरूम पेंटेड है या नहीं है, गोशा मोहम्मद नहीं पेंटेड हो। अजीमपुर में अगर पेंटेड नहीं है तो आपने पेंटेड है या नहीं लिखना। पोस्टर लगा हुआ है जैसे कुछ पोस्टर मैंने आपको वजह से वेदर पोस्ट वो अपने पोस्टर लगे हुए नहीं लगे हुए, आपने यस नो लिखना है। नेक्स्ट टैब आएगा दीगर में आ जाएंगे नंबर ऑफ ट्री ऑन ग्राउंड स्कूल में कितने दरख्तों की तादाद है, नंबर ऑफ ट्री इन प्लांट इन ईयर से इस साल में कितने आपने ट्री लगाए। क्या स्कूल में ट्री प्लांटेशन का रजिस्टर मौजूद है या नहीं है, और क्या ये डिबेटिंग सोसाइटी मौजूद है या नहीं है, साइंस क्लब है या नहीं है, उसका मैगजीन स्कूल में मौजूद है या नहीं है, इसी स्कूल की हॉस्पिटलिटी है या लोकल फूड आपने इतने लोकल फूड भी बतानी है सबमिट करने के आपने सबमिट कर देना है। ये तमाम फील्ड आपने सबमिट करनी है, ये इसमें कोई भी तमाम डाटा चेक करने के बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। एक दफ़ा फिर